नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक फिर से आगे सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश पहुंच गई है। बताएंगे आपको किस तरीके से स्वागत किया गया है राहुल गांधी का, कि उन्होंने महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं से भी ज्यादा मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की तारीफ कर दी है। दोस्तों बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। इसी के साथ में सचिन पायलट को लेकर अंदेशा जाहिर किया जाता है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सचिन पायलट ने कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की है जो अफवाह फैलाने वाले लोगों को तगड़ा झटका दे सकती है। और इसी के साथ में गुजरात के अंदर चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी के साथ बड़ा धोखा हो गया है। दोस्तों बताएंगे दो बड़े समाज के लोगों ने एक साथ बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। तकरीबन 1.25 करोड़ की आबादी वाले समाज ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। दोस्तों बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। और इसी के साथ में गुजरात में जगह जगह कांग्रेस पार्टी की बड़ी रैली के सफलता के बाद बीजेपी के लोग कांग्रेस पार्टी की रैली में आकर करने लगे हुड़दंग, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने जमकर किया है स्वागत। बताएंगे दोस्तों किस तरीके से स्वागत किया गया है। इसी के साथ में बीजेपी का एक और सांसद भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। वहीं पर गोदी मीडिया के लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी का गुजरात मॉडल दिखाई दिया। सामने से शराब पीकर आए लोगों ने गोदी मीडिया के एंकर के साथ किया है ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी के गुजरात मॉडल को लेकर अब गोदी मीडिया के एंकर ने ही सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि गुजरात के अंदर परिवर्तन की जोरदार लहर बह रही है और इस बार सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना तो बिल्कुल न भूलिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 76वें दिन राहुल गांधी महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां पर उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया है। आपको बता दें कि बुरहानपुर में राहुल गांधी के स्वागत के लिए भारी संख्या में मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं की भी मौजूदगी जबरदस्त स्तर पर देखने को मिली। राहुल गांधी ने इस दौरान मध्य प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों ने तो महाराष्ट्र का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, यानी महाराष्ट्र में जितने हमारे कार्यकर्ता हमारा स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, आपने उनसे ज्यादा बड़ी मात्रा में हमारा स्वागत करके बता दिया है कि आप महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों 7 किलोमीटर तक राहुल गांधी की पद यात्रा लंच के बाद चली है और उसके बाद उन्होंने एक रैली को संबोधित भी किया है। वहीं आपको बता दें कि सचिन पायलट भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मौजूद रहे हैं। बड़ी बात यह है कि राजस्थान में अब ये यात्रा जाने वाली है और उससे पहले चर्चा ये चल रही थी कि सचिन पायलट और गहलोत के बीच में जोरदार तरीके से घमासान मचेगा, जिसके कारण भारत जोड़ो यात्रा पर भी फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। सचिन पायलट खुद राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में रिसीव करने पहुंचे हैं दोस्तों। और बड़ी बात यह रही कि उन्होंने ट्वीट करते हुए तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि अडिग हौसले और बुलंद इरादों के साथ आज मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत, और 4 बड़ी तस्वीरें उन्होंने शेयर की है दोस्तों। इसी के साथ में देश से डर, नफरत, बेरोजगारी और महंगाई को खत्म कर हम न्याय को स्थापित करेंगे और न्याय का हिंदुस्तान बनाएंगे। राहुल गांधी ने भाषण के दौरान ये सब बातें कही है दोस्तों। और अब तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सबसे एग्रेसिव बयान देखने को मिला मध्य प्रदेश के अंदर। वहीं आपको बताते चले कि राहुल गांधी जैसे ही कश्मीर पहुंचेंगे तो उनके समर्थन के लिए फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है दोस्तों। पहली बार फारूक अब्दुल्ला ने खुद जानकारी देते हुए कहा कि जब वो लखनपुर पहुंचेंगे यानी जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे तो मैं वहां पर जाऊंगा और राहुल गांधी के साथ में मौजूद रहूंगा। देश की एकता और अखंडता में मैं उनके साथ में खड़ा रहूंगा। अभी देश में सभी को एकजुट रहकर चलने की जरूरत है। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला का इससे पहले कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया था कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। उनके टीम ने इसकी जानकारी दी थी या सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी, लेकिन अब फारूक अब्दुल्ला ने इसकी जानकारी स्पष्ट तौर पर देकर बता दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा अपने समर्थन के साथ ही आगे बढ़ रहा है। एक भी पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है ऐसा नहीं है कि जो इस भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन न कर रही हो। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी आज राहुल गांधी के साथ में पदयात्रा करती दिखाई देंगी। इंदौर पहुंच गई। उनके इंदौर पहुंचने के वीडियो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही प्रियंका गांधी एयरपोर्ट पर उतरी वैसे ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हुजूम बनाकर उनका स्वागत किया और जबरदस्त नारेबाजी की गई दोस्तों। जबरदस्त जोश मध्य प्रदेश कांग्रेस इकाई में महसूस किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी को अंत समय में जबरदस्त झटके लग रहे हैं। ताजा मामला सामने आया जहां पर 50 लाख की आबादी वाले प्रजापति समाज के लोगों की सभा में ये ऐलान किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। आपको बता दें कि गोवा प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की तरफ से शेयर की गई वीडियो में जानकारी दी गई है दोस्तों। वहीं आपको बता दें कि इससे बड़ा झटका बीजेपी को मालधारी समाज देने जा रहा है, जो अमूमन भाजपा का कट्टर समर्थक माने जाने वाला समाज है। गुजरात में मालधारी महापंचायत में ये फैसला लिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जाएगा, बीजेपी के खिलाफ वोट किया जाएगा। आपको बता दें कि महापंचायत के प्रवक्ता नागजी देसाई ने घोषणा की है इस विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी ने उनकी एक भी बातें नहीं मानी और इसीलिए पूरा का पूरा समाज भाजपा का विरोध करेगा। और इसके बाद दोस्तों मंच से कांग्रेस पार्टी को लेकर बयान दिया गया। मंच पर मौजूद लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमारी मांगों को समर्थन किया है, इसके लिए हम कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करना चाहेंगे। जिसके बाद एक संकेत समाज के लोगों को दे दिया गया है कि किसको वोट देना है। आपको बता दें कि कई सारे मामले हैं जिसको लेकर बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है दोस्तों। सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि मालधारी लोगों के लिए अलग से कॉलोनियां बननी चाहिए थी, इसका निर्माण होना चाहिए था, जिसकी मांग बीजेपी सरकार ने नहीं मानी। आगे में बेटे बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरीके का भी आरोप लगाया गया दोस्तों। कई सारे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इन मुकदमे को वापस लेने के लिए मांग की गई थी, लेकिन
भाजपा की सरकार ने ये मांग भी नहीं मानी और इसी के साथ में एक और मांग रिजर्वेशन को लेकर है, जिसमें मालधारी समाज के लोगों की मांग ये है कि उनको एसटी समाज का दर्जा मिलना चाहिए। दोस्तों, कई सारे लोगों ने ये बताया कि उन्होंने नौकरी के लिए फॉर्म भरा, लेकिन उसके बाद उनके सर्टिफिकेट को डिस्प्यूटेड बताते हुए अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई और इस तरीके कई सारे मामले हैं, जिसे लेकर मालधारी समाज जो 60 लाख वोटर वाला समुदाय है, यानी कुल आबादी का 10% के आसपास मालधारी समुदाय के लोग हैं दोस्तों। और ऐसे में मालधारी समुदाय के महापंचायत में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ये जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और इसके बाद सोशल मीडिया पर मैसेज भी स्प्रेड हो चुका है। दोस्तों, देखते हैं समाज किस तरीके से भाजपा का बहिष्कार करते हुए कांग्रेस का समर्थन करता है, क्योंकि मंच से ये भी कहा गया है कि समर्थन उसी को करना है जो सरकार पलटने के लिए तैयार है। और एक और बड़ी खबर की माने तो भाजपा समर्थकों के द्वारा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाने का दौर भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कई जगह पर बड़ी बड़ी रैली करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चौंका दिया है। कुछ एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर सूरत क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बैठक बुलाई थी, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता जबरदस्ती घुस गए और नरेंद्र मोदी के नारे लगाने लगे और हाथ में मोदी का बैनर पोस्टर भी लहराने लगे। दोस्तों, तो सूरत वो क्षेत्र है जहां पर बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। उसको समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी भी इस क्षेत्र के अंदर मजबूत होती जा रही है और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो अपने पुराने वोटों के साथ में मजबूत है। अगर आम आदमी पार्टी भाजपा के 20% या उससे थोड़े भी कम वोट काट देगी तो कांग्रेस पार्टी आगे का काम कर सकती है और आसानी से इन सीटों पर अब तक जो 27 साल में नहीं हुआ है, इस बार हो सकता है। दोस्तों, बहुत ज्यादा चांस है। वही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गुजरात में अपने लिए बोल रहे हैं कि बागों में बहार है, सब कुछ ठीक है, आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, बगावत की कोई बात नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि जो अशोक गहलोत ने बयान दिया था कि बीजेपी के कम से कम 31 बागी ऐसे नेता हैं जो भाजपा को सीटों पर नुकसान पहुंचाएंगे। दोस्तों, यही सबसे बड़ा सच साबित होता जा रहा है। बीजेपी ने सबसे पहले मात्र 7 अपने बागी नेताओं पर कार्रवाई की थी और उसके बाद बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अब भाजपा को 12 अन्य लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ी है, यानी 12 अन्य बगावती नेताओं को निलंबित करना पड़ा है। दोस्तों, तो कुल मिलाकर अब तक 19 नेताओं को बीजेपी ने निलंबित कर दिया है बगावत करने के मुद्दे पर। तो आप समझ सकते हैं कि जैसा कि हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला था वैसा ही अब लगभग गुजरात में दिख रहा है और ये जितने भी बागी एमएलए हैं अपनी क्षमता पर कम से कम 10,000 वोट काटेंगे दोस्तों, वो भी बीजेपी के काटेंगे। तो ये बात तय है कि राज्य के अंदर इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी को भारी फायदा पहुंचने वाला है। वहीं पर असम मेघालय सीमा पर हिंसा में 6 लोगों की मौत के मामले को लेकर खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी का एनईडीए गठबंधन पूरी तरीके से फेल हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम मेघालय सीमा पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर गहरा शोक व्यक्त किया है। यानी नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके की हरकतें बार बार देखने को मिलती है दोस्तों, और कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमने सारी शांति स्थापित कर दी है, लेकिन हकीकत यह है कि 2 राज्यों के बीच में बॉर्डर के संघर्ष भी खूनी संघर्ष में तब्दील हो जा रहे हैं। यानी देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी कठिन सवाल बीजेपी के लोगों से पूछा जाना चाहिए। वहीं पर दिल्ली में बैठकर गुजरात के अंदर मॉडल है, इस तरीके की बातें करने वाले मीडिया को भी अब गुजरात मॉडल समझ में आने लगा है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप जब एक शो करने के लिए गुजरात पहुंची तो जब उन्होंने लोगों से चुनाव के बारे में सवाल पूछा तो जितने भी लोग उन्हें मिल रहे थे जो जवाब दे रहे थे उनमें से ज्यादातर लोग दारू पीकर जवाब दे रहे थे, यानी उनके मुंह से बदबू भी आ रही थी, जिसके बाद अंजना ओम कश्यप को बोलना पड़ा। उन्होंने कहा कि गुजरात के अंदर मैंने सुना था कि शराब बंदी है, लेकिन यहाँ तो जिससे बात करो वो सारे के सारे शराब पीकर बात कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों बीजेपी के नेता इस पर कोई जवाब नहीं दे पाए और कांग्रेस पार्टी ने जमकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेत्री डॉली शर्मा ने कहा कि गुजरात मॉडल शराबबंदी सिर्फ कागज में है, असलियत में ये है कि अंजना ओम कश्यप जी ने खुद देखा कि शराबी किस कदर खुले आम टहल कर बात कर रहे हैं। अब गुजरात की जनता को समझकर फैसला लेना होगा। 27 साल गुजरात बेहाल, इस तरीके का नारा दिया गया है दोस्तों। वहीं पर रविंद्र जडेजा जिनकी वाइफ चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की टिकट से, जामनगर नॉर्थ से बीजेपी ने मैदान में उतारा है। अपनी पत्नी के प्रचार के लिए रविंद्र जडेजा खुद रैली और रोड शो कर रहे हैं। यानी इंडियन क्रिकेट टीम में जिन्हें खेलने के लिए वर्ल्ड कप के दौरान बुलाया जाता, लेकिन चोट के कारण वो मौजूद नहीं रह पाए, लेकिन अब अपनी पत्नी के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं दोस्तों। ऐसे में उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। रविंद्र जडेजा ने भारत की जर्सी पहन रखी है और इसको बीजेपी पोस्टर पर इस्तेमाल कर रही है। यानी रविंद्र जडेजा की भारत की जर्सी में फोटो को बीजेपी के लोग अपने बैनर पोस्टर पर लगाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि ये जो जर्सी रविंद्र जडेजा ने पहन रखी है ये देश की जर्सी है, इसे पहनकर देश के लिए क्रिकेटर खेलता है, लेकिन रविंद्र जडेजा इन कपड़ों को पहनकर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में जुट गए हैं, जो देश का भी अपमान है और देश के खेल प्रेमियों का भी अपमान है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे, लिखिएगा जरूर दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट ये है कि बीजेपी के सांसद ने एक और बड़ा कांड किया है। आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद अरुण कुमार सागर को फरार घोषित कर दिया गया है। यानी बार बार कोर्ट के द्वारा बुलाए जाने के बावजूद नेताजी मौजूद नहीं हो पा रहे थे, कोर्ट नहीं जा रहे थे, जिसके बाद कोर्ट ने भगौड़ा घोषित कर दिया है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी के लिए धरती खिसक चुकी है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हार की तरफ बढ़ रही है, इस तरीके के संकेत कई सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर दे रहे हैं। कुछ एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव से पहले का ऑडियो वायरल होने लगा है, जहां पर बीजेपी की नेत्री अपने कार्यकर्ता से बात कर रही है और इस दौरान प्रेम कुमार धूमल के साथ साथ
भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राकेश पठानिया को लेकर टिप्पणी की जा रही है दोस्तों, और बीजेपी के उम्मीदवार को बाहरी उम्मीदवार बताते हुए दूसरे पक्ष के नेता को समर्थन करने के लिए कहा जा रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि अंदर खाने जबरदस्त तरीके से फूट पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में, और इसके नतीजे 8 तारीख को सामने आ जाएंगे। वहीं पर गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने क्षेत्र में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, जहां की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोगों से अच्छा खासा रिस्पॉन्ड ले रही है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं और उनके भाषण के दौरान कुर्सियों पर भी जनता पूरी तरीके से भरी हुई नहीं है। लगभग 1/4 या उससे भी ज्यादा कह सकते हैं कि 40% कुर्सियां खाली है, और बीजेपी के कार्यकर्ता मात्र आगे की कुछ सीटों पर बैठे हुए हैं, जिसकी तस्वीर और वीडियो शेयर करते हुए वाईएसआर ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का हालत कहीं और नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने जिले में है, जहां पर जनता उनको सुनने को तैयार नहीं है। इसी के साथ में सूरत में एक कार से 75 लाख रुपए कैश बरामद हुए, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले जब गाड़ी पर देखा गया तो कांग्रेस पार्टी का चिट लगाया गया था दोस्तों, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि ये दोनों लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नहीं है बल्कि आम आदमी पार्टी से इनके लिंक बताए गए हैं, यानी कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। इसी के साथ में तेजस्वी यादव से मिलने के लिए पहुंचे आदित्य ठाकरे ने नीतीश कुमार से भी मुलाकात की है। 1 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे आदित्य ठाकरे ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। उसके बाद तेजस्वी यादव ने उनकी बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कराई है। इस मौके पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि पहली बार तेजस्वी यादव से मुलाकात हो रही है, देश के सभी युवाओं को साथ में आना चाहिए, देश में नफरत की राजनीति खत्म होनी चाहिए। नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात अच्छी खासी रही है। साथ ही साथ मैनपुरी के बाई इलेक्शन को लेकर शिवपाल यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नेताजी की तरह अखिलेश यादव को भी कभी नहीं करूंगा निराश, मैं हमेशा अखिलेश यादव के साथ में समर्थन में रहा हूं और आगे भी रहूंगा। कुल मिलाकर दोस्तों दूरियां मिटाने के बाद शिवपाल यादव पूरी तरीके से अखिलेश यादव के पक्ष में काम करने के लिए हुंकार भर रहे हैं। देखते हैं मैनपुरी के इलेक्शन के रिजल्ट किस तरीके के सामने आते हैं। अगर फिर से समाजवादी पार्टी बम्पर वोटों से जीत जाएगी दोस्तों, तो माना जाएगा कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की जोड़ी 2024 के अंदर भी कुछ बड़ा कारनामा कर पाएगी, क्योंकि 2022 के चुनाव में भी चाचा भतीजे एक साथ मिलकर लड़े थे दोस्तों, और आप लोग जानते हैं विधानसभा में आंकड़ा कितना ज्यादा समाजवादी पार्टी का बढ़ गया था। और यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा था कि समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी आगे निकल गई और बाद में बीजेपी की सरकार भी बन गई है। साथ साथ आपको बता दें कि गहलोत से मिले बाबा, किसी के चक्कर में मत पड़ना, वापस मुख्यमंत्री बनना, दिल्ली पर सीएम को मिला ये जवाब। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने चित्तौड़गढ़ के जालमपुरा के रहने वाले 96 साल के नगजीराम जाट से मुलाकात की है। इस दौरान नगजीराम जाट ने सीएम गहलोत से कहा कि किसी के चक्कर में मत रहना, आप वापस से मुख्यमंत्री बनोगे। इसी के साथ में गुजरात के अरावली क्षेत्र में एक गाँव के लोगों ने इलेक्शन का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है, बैनर पोस्टर भी लगाए हैं। वहीं पर गुजरात के अंदर दोस्तों बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, उत्तर पूर्व के राज्य सभी राज्यों से अपने नेताओं को बुलाकर प्रचार करा दिया, लेकिन राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री या यूं कहिए कई बार की बीजेपी की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बीजेपी ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, जो साफ तौर पर इस बात को स्पष्ट करता है कि वसुंधरा राजे राजस्थान के अगले साल होने वाले चुनाव में बीजेपी का मुख्य चेहरा नहीं होंगे। और बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे ऐसी नेत्री है जो अपने दम पर चुनाव जीतकर कई बार राजस्थान में सरकार बना चुकी है, यानी नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री होते थे तब भी वसुंधरा राजे के नाम पर बीजेपी सरकार में आ चुकी है, और इसीलिए माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे राजस्थान में एक बड़ी नेता है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लोग उनको अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। यही बड़ा कारण है कि गुजरात में ही प्रचार उनसे नहीं कराया गया, जो बगल वाला राज्य है। और दोस्तों इससे आप एक बात को पूरी तरीके से श्योर हो सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में गहलोत और सचिन पायलट के बीच में विवाद की बातें कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा विवाद तो राजस्थान में वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के बीच में है। दोनों बीजेपी के अलग अलग गुटों को चला रहे हैं दोस्तों। एक और वसुंधरा राजे के समर्थक गुट है जो कहता है कि वसुंधरा राजे को सम्मान मिलना चाहिए, वरना बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। और दूसरी ओर अन्य नेताओं के अलग गुट चल रहे हैं। साथ साथ दोस्तों जस्टिस दिलवाने के लिए तेलंगाना के अंदर टीआरएस की पार्टी जबरदस्त तरीके से संघर्ष कर रही है। दरअसल आप लोग को पता है कि विधायकों की खरीदी का मामला आगे बढ़ चुका है। तेलंगाना में सबसे पहले एसआईटी ने बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी को नोटिस भेजा था, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आया, तो एसआईटी ने दूसरा नोटिस भेजा है सेक्शन 41A सीआरपीसी के तहत बीएल संतोष को, और इस मामले पर अब उनको जवाब देना पड़ेगा दोस्तों। बड़ी बात यह है कि उनको ईमेल भी भेजा गया है, व्हाट्सएप पर भी भेजा गया है, ताकि उन तक पूरी जानकारी पहुंच जाए और तेलंगाना पुलिस के नोटिस पर जवाब देने के लिए सामने आए और बताएं कि विधायकों की खरीदी के मामले में उनका क्या योगदान था। यानी बीएल संतोष जो बीजेपी के बड़े नेता है, संगठन की जिम्मेदारी संभालते हैं, उनको तेलंगाना पुलिस की तरफ से ये नोटिस भेजकर भाजपा को ही झटका दिया गया दोस्तों। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, कहा मुख्य चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है। चुनाव आयोग के प्रभाव और स्वतंत्रता को लेकर उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर देश की जनता भी कई बार सवाल पूछती है कि जब प्रधानमंत्री एक पार्टी के नेता के तौर पर प्रचार करते हैं और कई बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन भी कर देते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन पर कार्रवाई करने से क्यों हिचकिचाता है, क्यों उन पर कार्रवाई नहीं की जाती। और इसी तरीके का सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है दोस्तों। वहीं पर सावरकर चैप्टर अब बंद हो गया है, लेकिन विवाद अभी भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने जो बयान दिया उस पर सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन
जयराम रमेश की तरफ से एक शर्त रख दी गई है दोस्तों। ये शर्त है कि बीजेपी अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेकर झूठ फैलाना बंद कर दे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके नेताओं को लेकर भी सच सामने नहीं लाया जाएगा। यानी कांग्रेस पार्टी ये डील बीजेपी के साथ करना चाहती है कि वो झूठ बोलना बंद करे, कांग्रेस पार्टी सच बोलना बंद कर देगी। लेकिन आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ झूठ बोलने से ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पार्टी कार्यकर्ता चार्जअप रहते हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाए रखने के लिए फेक न्यूज तो फैलाना ही पड़ेगा दोस्तों। और ऐसे में जयराम रमेश की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है बहुत मुश्किल है बीजेपी स्वीकार करेगी। वहीं पर कैलाश चौधरी ने दिया बयान, कहा गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाए ऐसा कोई और नहीं चाहता बल्कि पाकिस्तान चाहता है। यानी पाकिस्तान की एंट्री गुजरात के चुनाव में बीजेपी के नेता ने करवा दी है। कैलाश चौधरी पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की ओर से राहुल गांधी को लेकर सद्दाम हुसैन जैसे दाढ़ी की बात किए जाने के मामले पर कांग्रेस पार्टी की नेत्री अलका लांबा ने भी उसी भाषा में पलटवार किया है। आपको बता दें कि अलका लांबा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अच्छा है कि राहुल गांधी ने हिमंत बिस्वा शर्मा की तुलना में अपने वफादार कुत्ते को अधिक महत्व दिया है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के संदीप दीक्षित ने कहा कि बीजेपी पर हंसने का मन करता है, कभी नहीं सोचा था कि वे इतने नीचे स्तर पर गिर जाएंगे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें हिलाकर रख दिया है। प्रधानमंत्री ने भी हाल फिलहाल के अंदर दाढ़ी बढ़ाई थी, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हम वास्तविक मुद्दों पर बात करते हैं, इस तरीके के बेतुकी चीजें नहीं करते हैं। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी बोले, कहा ममता सबसे मनहूस राजनेता है, वो मूर्खों के स्वर्ग में रहती है। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए। इसकी वजह जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिटिंग अरेंजमेंट था। शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करते हुए सीरीज में जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में बताया है कि उन्हें विधायक कृष्णा कल्याणी और विश्वजीत दास के बगल में बिठाया गया था, जो भाजपा के टिकट पर चुने गए थे, लेकिन बाद में टीएमसी में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने ममता बनर्जी को भारत में पैदा हुआ सबसे मनहूस नेता करार दे दिया। दोस्तों इस तरीके की बयानबाजी बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। आप लोग इस पर क्या टिप्पणी देना चाहेंगे लिखिएगा जरूर। साथ साथ एक और बड़ी खबर यह है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में अभी भी मामला पूरी तरीके से सुलझता दिखाई नहीं दे रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक बैठक में दिखाई दिए, लेकिन इस दौरान सचिन पायलट और अशोक गहलोत काफी दूर बैठे हुए थे, यानी 4-5 नेताओं के बगल में बैठे हुए थे। तो कहा जा सकता है कि दोनों के बीच में दरारें बढ़ गई हैं। इससे पहले दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते थे, तो एक दूसरे के बगल में बैठते थे। लेकिन देखते हैं कांग्रेस पार्टी आला कमान किस तरीके का फैसला आगे आने वाले दिनों को लेकर लेता है। दोस्तों वहीं पर टीआरएस के विधायक ने सरकारी अफसर का कॉलर पकड़ लिया, और अब ये क्योंकि कानून का उल्लंघन हुआ है तो उम्मीद है कि कोई कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने मांगी माफी। कांग्रेस पार्टी के नेता को लेकर विवादित बयान दिया था। दोस्तों कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस पार्टी के नेता KR रमेश कुमार के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और बाद में उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैंने पूर्व स्पीकर रमेश कुमार के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए थे उससे मुझे बहुत दुख हुआ है। अगर मेरे शब्दों से रमेश कुमार या उनके किसी भी समर्थक को ठेस पहुंची है तो मैं इस बात को लेकर खेद व्यक्त करना चाहूंगा। वहीं पर गुजरात के चुनाव में 1621 उम्मीदवारों ने अभी तक दोस्तों नामांकन दाखिल कर दिया, या यूं कहिए क्या परमानेंट हो चुका है, क्योंकि नामांकन वापस देने की दोनों तारीखें निकल चुकी हैं, पहले फेज और दूसरे फेज के लिए। और 1621 उम्मीदवारों में से भारतीय जनता पार्टी ने एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं उतारा है जो मुस्लिम समुदाय का हो, यानी बीजेपी अपने पुराने ढर्रे पर बनी हुई है। किसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कोई टिकट नहीं दिया गया है। दोस्तों सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया है। वहीं पर भाजपा विरोधी गतिविधियों के लिए निलंबित कर दी गई है। बीजेपी के ही पालिका सदस्य निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इसको लेकर बीजेपी ने लेटर भी जारी किया है। वहीं पर मोरबी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे दोस्तों, लेकिन वहां पर शराबियों ने बीजेपी की सभा में जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने गुजरात के अंदर शराब को बैन कर रखा है, लेकिन हकीकत यह है कि अपने नेता के कार्यक्रम में भी शराबी जबरदस्त हंगामा मचा दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया मोरबी के टंकारा में। बीजेपी प्रत्याशी की सभा के दौरान कार्यक्रम स्थल के पास एक व्यक्ति नशे की हालत में घूमता रहा। हालांकि इसी बीच वहां पर मौजूद एक शख्स ने वीडियो कैमरे से ये जानकारी इकट्ठा कर ली और सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दी है। तो बीजेपी के प्रत्याशी और भाजपा की सरकार दोनों अब सवालों के घेर में आ चुकी है। इसी के साथ में बीजेपी ने एक और कार्रवाई की है दोस्तों। एमपी के पर्सनल एडवाइजर, तालुक पंचायत मेंबर और रूलिंग पार्टी के लीडर अजय दर्जी के खिलाफ बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। एंटी पार्टी एक्टिविटी करने का आरोप लगाया गया था। वहीं पर गुजरात के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के नेता पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि पैसा बांटकर कांग्रेस पार्टी के लोग वोट मांग रहे हैं, और इसका वीडियो भी शेयर किया गया है। आपको बता दें कि ये मामला गुजरात के डभोई से जुड़ा हुआ है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बालकृष्ण ढोलर चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को पैसा बांटकर वोट की अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आरोप लगाया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये वीडियो मॉर्फ्ड है, यानी गलत तरीके से पेश किया गया वीडियो है। वहीं पर राजीव शुक्ला ने कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों से कहा है कि खरीद फरोख्त कर सकती है बीजेपी, आप लोग सचेत रहिए। दरअसल हिमाचल प्रदेश के चुनाव विधानसभा के पूरे हो चुके हैं, मतगणना का इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने पार्टी के उम्मीदवारों को चेताया है
मंगलवार को उन्होंने एक वर्चुअल बैठक बुलाई दोस्तों, और इस दौरान उनके पार्टी के सारे कैंडिडेट मौजूद रहे और सारे के सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे जुड़े। बीजेपी पर खरीद फरोख्त की राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि भाजपा के लोग खरीद फरोख्त करेंगे तो आप लोग ये सुनिश्चित करिए कि अगर आप लोग कोई संपर्क साधा जाता है तो आप लोग अपने हिसाब से ऐसा निर्णय लीजिए, उसका रिकॉर्डिंग कीजिए और जनता के बीच में ले जाइए। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी पर पहले से ही कांग्रेस पार्टी के लोगों को शक है दोस्तों। बड़ा कारण ये है कि इस बार के चुनाव में बड़े बड़े पॉलिटिकल कमेंटेटर ये मान रहे हैं कि चुनाव बीजेपी का फंस चुका है। यहाँ पर बहुत कम अंतर से चुनाव में किसी पार्टी की जीत होगी, यानी कांग्रेस पार्टी या बीजेपी जिसकी भी जीत होगी मात्र थोड़े से वोटों के अंतर से होने वाली है। और क्योंकि राज्य हमेशा अपने रिवाज के तहत बार बार पार्टी बदलता आया है 5 साल में दोस्तों, तो माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को अपर हैंड है। वहीं पर थरूर गुट की आहट से कांग्रेस पार्टी में टेंशन, एआईसीसी की हुई एंट्री, दे दी चेतावनी। तारिक अनवर ने कहा कि केपीसीसी प्रमुख और विपक्ष के नेता पहले ही बयान जारी कर चुके हैं कि मैं उनका समर्थन करता हूं। थरूर ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता को कमेटी की तरफ से तय मापदंडों का पालन करना चाहिए। केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी के बीच में तनाव की स्थिति है दोस्तों। दोनों एक दूसरे पर पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग चलने की बातें कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप लोग को भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत तो जरूर लिखेगा दोस्तों। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।